हाय एवरीवन। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम क्या है? सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में करना क्या है। ठीक है, तो गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर इन, ठीक है, आपको एक इंटीजर दिया गया है, वो पॉजिटिव है एंड उसको अपन n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। योर टास्क इज टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स विद इन द रेंज फ्रॉम 2 to n। तो आपको क्या करना है? सम कैलकुलेट करना है सारे इवन नंबर का फ्रॉम 2 to n। ठीक है, एंड अ सिंगल इंटीजर रिप्रेजेंटिंग n एज एन इनपुट आपको दिया गया है। कंस्ट्रेंट ये दी गई है कि जो n की मैक्स वैल्यू होगी वो 2000 होगी, मिनिमम वैल्यू n की 2 होगी। ठीक है, और आपको आउटपुट क्या करना है? 2 से लेके n तक के नंबर का सम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से n की वैल्यू 10 है। अब n की वैल्यू 10 है, आपको क्या करना है? 2 से लेके n तक जो भी इवन नंबर है उनका सम प्रिंट करना है। तो पहले मैं एक बार 2 से लेके n तक जितने भी इवन नंबर हैं उनको एक बार लिख देता हूँ। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 2 से लेके 10 तक यही सारे नंबर है। अब इन सारे नंबर में कौन कौन से नंबर इवन है उसको आइडेंटिफाई कर लें। क्या 2 इवन है? करेक्ट। क्या 3 इवन है? नहीं। क्या 4 इवन है? यस। 5 नहीं। 6 यस। 7 नहीं। 8 यस। 9 नहीं। 10 यस। तो अगर आप नोटिस करोगे इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 एंड 10। इसको ऐड करते हैं। 2 + 4 6, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। करेक्ट। इन सबको ऐड करने पे 30 आया और हमें 30 एज एन आउटपुट प्रिंट करना है। तो इसको देख के ये चीज क्लियर हुई कि 2 to n जाने के लिए बोल रहा है और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू लेट्स से 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है। करेक्ट। अगर आपको एक रेंज दी गई है कि इस रेंज में आपको चीजें पहचाननी है, तो कौन सा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जो आप यूज कर सकते हो? क्या मैं बोल सकता हूं अगर आपको कोई रेंज दी गई है एंड आपको उस रेंज में चेक करना है कि कौन कौन सी इवन है उसको ऐड करना है, तो आपको लूप की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। ये जो आप लूप लिखोगे ये कहां से कहां तक जाएगा? स्टार्टिंग वैल्यू क्या मैं बोल दूं 2 से होगी, क्योंकि आप प्रोग्राम में मेंशन्ड है कि 2 से लेके n तक, तो स्टार्टिंग 2 से होगी, लास्ट कहां तक जाएगा लूप आपका? n तक जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 2 से लेके n तक के नंबर्स को ऐड करना है। कि आप 2 से लेके n तक के सारे नंबर्स को ऐड करोगे कि उन नंबर्स को ऐड करोगे जो इवन है? अगर ऐसा कुछ करना है, क्या मैं बोल सकता हूं लूप के साथ साथ आपको एक फिल्ट्रेशन कंडीशन मारनी पड़ेगी। ये फिल्ट्रेशन कंडीशन क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा कि नंबर इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो ही ऐड करना है, ऑड है तो इग्नोर मारना है। करेक्ट। तो किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है, आप कैसे कर सकते हो? मॉड, मॉडुलस ऑपरेटर। करेक्ट। जब आप मॉड में 2 करोगे किसी भी नंबर को, या तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा या तो रिजल्ट 1 मिलेगा। इस बात पे एग्री करते हो? लेट्स से आपने क्या किया, 2 mod 2 किया। 2 mod 2 करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। 3 mod 2 करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। 4 mod 2 करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। 5 mod 2 करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। मॉड रिमाइंडर रिटर्न करता है, राइट। तो किसी भी ऑड नंबर को आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा और इवन नंबर का हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ num mod 2 इफ इट्स इक्वल टू 0। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर इवन है। अगर वो नंबर इवन है तो मुझे क्या करना है? हमारे उसको एक सम में स्टोर करना है, सम वेरिएबल को अपडेट करना है। अगर आप प्रीवियस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इंस्पिरेशन लोगे तो हमने यहाँ पे सम को एज एन 0 डिक्लेयर किया था। करेक्ट। इनिशियल वैल्यू ऑफ सम 0 है। अब लेट्स से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 2 एक इवन है। अगर 2 एक इवन है तो सम में जाके ऐड हो जाना चाहिए। करेक्ट। तो इसके लिए सम इक्वल टू सम प्लस नम लिख सकता हूं। इस पर्टिकुलर सूडो कोड को एक बार ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज ऑफ चॉइस में इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर फिर भी लगे कि आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप सब्सिक्वेंट वीडियोस देख सकते हो। उसमें हमने हर एक कोड को जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन
में कन्वर्ट किया है, सबसे पहले जावा बेस्ड अपलोड होगा, धीरे धीरे हम पाइथन एंड सी शार्प एंड सी प्लस बेस्ड वीडियोस भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इंट आई इक्वल टू 2, आई लेस देन और इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस, राइट। तो ये हमारा लूप का सिंटैक्स हो गया। अब आपके लैंग्वेज ऑफ चॉइस में ये सिंटैक्स डिफर भी कर सकता है, बट क्रक्स ये है कि आपको 2 से लेके n तक इटरेट करना है। आई की जगह मैं वेरिएबल नम ले लेता हूं टू रिप्रेजेंट अ नंबर। आप आई भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ लूपिंग वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तभी आप सम में ऐड करोगे। अगर आप सम में सारे नंबर ऐड करोगे तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो गया ना, एक्सेप्ट वन। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल एन एक्सेप्ट वन हो जाएगा अगर आप बिना कंडीशन देके ऐड करोगे। एग्रीड। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नम मॉड 2 इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो सम इक्वल टू सम प्लस नम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके ट्रेस कर लेते हैं। इसके लिए हम n की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं और num की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 2। चेक करोगे आप 2 इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन में जाएगा, तो num लेस देन और इक्वल टू n की वैल्यू 5, 2 लेस देन और इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आती है उसको इफ कंडीशन मिली। इफ कंडीशन क्या बोल रहा है, num mod 2, बेसिकली num की वैल्यू क्या है 2, 2 mod 2, क्या ये 0 के बराबर है? अगर रिजल्ट 0 के बराबर है तो आपको क्या करना है, सम की वैल्यू अपडेट कर देनी है। करेक्ट। तो आप सम की वैल्यू कैसे अपडेट करोगे, सम इक्वल टू सम प्लस नम। करेक्ट। तो इनिशियल सम की वैल्यू 0 थी, फिर 2 आके ऐड हो गया, तो 0 प्लस 2, नम 2 था ना, तो 0 प्लस 2 2 आके किस पे वापस स्टोर हो रहा है, सम पे। तो जो सम की वैल्यू इनिशियली 0 थी वो अपडेट होके क्या हो गई, यहाँ पे मैं सम की इनिशियल वैल्यू लिख देता हूँ। सम की इनिशियल वैल्यू थी 0, अपडेट होके क्या हो गई 2। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, नम की वैल्यू लेट्स से यहां से कंट्रोल इधर जाएगा, नम की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 3। जैसे 3 हो गई तो आप अगेन कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन क्या बोलता है, 3 लेस देन और इक्वल टू n, n की वैल्यू क्या है 5, 3 लेस देन और इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इफ इसके अंदर आएगा, लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर आती है इफ कंडीशन चेक करेगा, 3 mod 2 इक्वल टू 0। क्या 3 mod 2 इक्वल टू 0 है? 3 mod 2 आप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। क्या 1 0 के बराबर है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो इफ के अंदर जाएगा नहीं। जब इफ के अंदर गया ही नहीं तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो, जब आप इफ के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हो तो ब्रैकेट्स लगाना ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स लगा सकते हैं फॉर द क्लैरिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगेन नम की वैल्यू बढ़ेगी, नम की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 4। फिर आप चेक करोगे कंडीशन, नम लेस देन और इक्वल टू n, 4 लेस देन और इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन सही है? अगर कंडीशन सही है तो आप फिर से अंदर जाओगे, अंदर जाते ही आप क्या चेक करोगे, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में क्या बोल रहा है, नम 4 है, mod 2 इक्वल टू 0, तो 4 mod 2 0, 0 इक्वल टू 0। यस, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, आप इफ कंडीशन के अंदर जाओगे, इफ कंडीशन के अंदर जाते ही आप क्या करोगे, सम को अपडेट करोगे, सम इक्वल टू सम प्लस 2, सम प्लस n। तो सम की क्या वैल्यू है 2, करंट वैल्यू तो 2 हो गई ना, एंड नम की करंट वैल्यू क्या है 4, सो 2 प्लस 4 6, 6 वापस किस में जाके स्टोर हो जाएगा, सम पे। ये चीज क्लियर हुई कि 2 अपडेट होके हो जाएगा 6। ठीक है। नाउ लेट्स से नम की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, इस बार लेट्स से नम की वैल्यू इंक्रीज होके क्या होगी 5। फिर से आप कंडीशन चेक करोगे, 5 लेस देन और इक्वल टू n, n की वैल्यू भी 5 है, कंडीशन ट्रू। अंदर जाएगा, चेक करेगा 5 विच इज नथिंग बट num mod 2 इक्वल टू 0, 5 mod 2 है 1, 1 इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो num अपडेट नहीं होगा। करेक्ट। फिर से num की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, num की वैल्यू बढ़ के लेट्स से हो गई 6।
जैसे ही num की वैल्यू 6 होगी आप कंडीशन चेक करोगे 6 लेस देन और इक्वल टू n, n की वैल्यू 5, 6 लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉर लूप के अंदर ही नहीं जाएगा और इसके बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आ जाए क्या मैं प्रिंट सम कर सकता हूँ? देखो जो आपका सम वेरिएबल है ना वो इस तरीके से काम कर रहा है। लेट्स से मैंने आपको बोला जो भी नंबर्स में बोलते जाओ वो आप ऐड करते जाना, ठीक है। 5 देन ऐड 1 देन ऐड 3 देन ऐड 4 देन ऐड 2। तो आपने ऐसा क्या किया, 5 प्लस 1 रिजल्ट क्या आया 6। फिर आपने क्या किया 6 प्लस 3 9, करेक्ट। फिर आपने क्या किया 9 प्लस 4 13, करेक्ट। फिर देन आपने क्या किया 13 प्लस 2 15, राइट। इस तरीके से आपने बोला फाइनल आंसर 15 है। आपने ऐसा तो नहीं किया पहले 5 प्लस 1 6 फिर 3 आया फिर से आपने किया 5 प्लस 1 प्लस 6, ऐसे तो नहीं किया ना। जो प्रीवियस स्टेट था वो आप स्टोर करते जा रहे थे ना, सेम चीज सम वेरिएबल आपका कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से जब उसको 2 मिला उसने स्टोर कर दिया, जैसे उसको फिर 4 मिला तो उसने प्रीवियस रिजल्ट पे ऐड किया। ऐसा नहीं कि फिर से ट्रेड करे 2 और 4 को ऐड करे, करेक्ट। ये चीज क्लियर हुई कि सम वेरिएबल किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि सम कैसे अपडेट हो रहा है, प्रोबेबली आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू को इंस्टेड ऑफ एडिंग आप एक लिस्ट में स्टोर कर दो, ठीक है। जो जो इवन नंबर है वो लिस्ट में आके स्टोर हो जाए। तो लिस्ट में क्या आके स्टोर हो जाएगा, लेट्स से अगर मैं नम की वैल्यू 7 दे दूं तो कौन कौन से इवन नंबर है जो लिस्ट में आके स्टोर हो जाएंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ 2 4 6 के लिए ही इफ कंडीशन ट्रू होगी और वो लिस्ट में आके स्टोर हो जाएंगे। जैसे ही आपके पास ये लिस्ट आ जाए आप क्या कर सकते हो, इस लिस्ट पे इटरेट कर दो एंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स निकाल दो, करेक्ट। तो आप सम वेरिएबल मेंटेन करके भी कर सकते हो, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड करके भी कर सकते हो। अगर आप सारे एलिमेंट को लिस्ट में ऐड कर रहे हो देन सम फाइंड कर रहे हो तो आप एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी कोड की बढ़ा रहे हो, आप एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हो, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जावा बेस्ड इंप्लीमेंटेशन देखेंगे।